हम लोगों ने जब ये सीड टू टेबल का प्रोजेक्ट किया तो हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम कुछ इस तरह से फैसिलिटेट करें इन फार्मर्स को या जो लेडी वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि वहाँ पे हम एक इस तरह का रूम बना लें जहाँ पे उनके जो बच्चे हैं ना उनकी गवर्नेंस हो जाए, उनको बैठ के कुछ थोड़ी सी एजुकेशन दे दी जाए, इस तरह की चीज़ दे दी जाए। तो हम इन लाइन्स पे सोच रहे हैं कि हम कैसे इनको इनेबल करें कि इनकी जो लाइफ है ना वो बेहतर हो सके। तो भले वो वर्क करें लेकिन उनको थोड़ी सी एजुकेशन मिले, अवेयरनेस मिले, इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है हमारे कंट्री। अगर हम साउथ एशियन ही मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, शॉप ओनर्स, शॉपकीपर्स यानी रिटेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में एक अच्छा जेंडर बैलेंस नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इज़ स्टिल वेरी मेल डोमिनेटेड। यहाँ पे आपको खातून दुकानदार कम नज़र आती है। इसमें उनको लाने के लिए क्या किया जा सकता है? ग्रोअर्स तो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन सप्लाई चेन में रिटेल से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रोल्स में आप ख़वातीन को इन्विजन करते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है एंड आई थिंक आई फील रियली प्राउड दैट अगर मैं नेशनल फूड्स की बात करूँ तो यहाँ पे सप्लाई चेन के अंदर हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स हैं एंड दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। तो अगर मैं प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक्स की बात करूँ, इंजीनियरिंग की बात करूँ, जहाँ पे जो प्योरली एक्सटर्नल वेंडर से डिस्कशंस करने होते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक इक्विपमेंट है जो आपने कहीं से इंपोर्ट करना है या लोकल भी बनवाना है, तो वहाँ पे हमारे पास फीमेल्स हैं जो ये सारा काम कर रही हैं फ्रॉम अ प्रोक्योरमेंट पर्सपेक्टिव। तो वो प्योर इंजीनियरिंग की भी बात करती हैं, एक्सटर्नल वेंडर से भी बात करती हैं। तो हमने जो एक स्टीरियोटाइपिंग होती थी ना पहले के सप्लाई चेन में फीमेल तो हो नहीं सकती, हमें तो नहीं लगता वैसा कोई सीन है। तो प्रोक्योरमेंट में भी हमारे पास फीमेल हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पोजीशन ओपन हुई थी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में, वहाँ पे भी हम एक फ़ीमेल को ही इंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उस फीमेल का हालांकि प्रोक्योरमेंट का प्रायर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन पोटेंशियल बहुत है उसका। सही। तो आपको पता है वर्ल्ड भी अब इस तरह से स्विच कर रहा है फ्यूचर के अंदर कि आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ की जगह आप जो है पोटेंशियल बेस्ड इंटरव्यूज़ करें जो कि बिहेवियर इंटरव्यूज़ कहलाते हैं। तो उसमें अगर एक इंडिविजुअल है जिसने अपने प्रायर एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा काम किया और उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मीनिंगफुल हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम कर लेगा अगर आप उसको नया रोल भी दें। वुमेन ऑलवेज ब्रिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव वर्सेस अ मेल। तो हमने अभी जिस तरह मैंने पहले भी टच बेस किया था कि प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली वुमेन्स हैं, ठीक है। सप्लाई प्लानिंग में भी हमने वुमेन्स रखी हुई हैं। इनफैक्ट यू माइट बी सरप्राइज, हमारे पास फैसलाबाद वेयर हाउस के अंदर भी वुमेन हैं जो फ्लोर पे काम कर रही हैं। तो हमारा स्टार्ट में जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा और हम उसको स्लोली स्लोली एक्सपेंड कर रहे हैं कि हम ज़्यादा वुमेन्स को एम्पावर करें कि वो सप्लाई चेन रोल्स में आएँ। अच्छा, वुमेन्स जब आती हैं तो फिर हम उनको ट्रीट भी वैसे ही करते हैं, यानी हम उनको कंफर्ट लेवल देते हैं। अगर उनकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट है हम वो भी इंश्योर करते हैं। हमारे पास शायद आपको पता ही होगा कि एनएफएल में डे केयर भी मौजूद है। तो अगर कोई वुमेन इस तरह की है जहाँ पे कोई इसके पास घर में नहीं है टेक केयर करने के लिए, तो वो वुमेन आए आराम से अपने जो बच्चे हैं उनको डे केयर में दे दे और आराम से अपना डे मैनेज कर ले। तो इस तरह से वी पर्सनली बिलीव के सप्लाई चेन हो या प्रॉब्ली और भी डिपार्टमेंट हो, उसमें कोई स्टीरियोटाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। वुमेन कैन डू अ बेटर जॉब विद इन सप्लाई चेन एज वेल एंड दिस व्हाट वी आर प्रैक्टिकली सीइंग।